ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के बोल रहे हैं। ईश्वर दर्शन होने से तुम्हारा सब संशय मिट जाएगा। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता है तब तक आमृत्यु मन में गंगा स्रोत के जैसे संशय का स्रोत आते हैं। नाना प्रकार का संशय संदेह मन को भाराक्रांत कर देते हैं। और जिसके मन में संशय है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। जिसे कहा गया है नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। दूसरे जगह में भगवद गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो संशय हमारे विचार करने से समाधान होना संभव नहीं है। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुत दूर। तो संशय को निरसन करने का एक ही मात्र उपाय है ईश्वर को दर्शन करना। तो कैसे होता है, जो उपनिषद का वो श्लोक उद्धृत करते हुए हम लोग समझने का प्रयास किया था। वो जो कहा गया था उपनिषद में, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परमात्मा को दर्शन होने का उपरांत ही ये सब होने वाला है। हमारे हृदय मंदिर के भीतर जो चिरशत्रु काम क्रोध इत्यादि उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ईश्वर का दर्शन होता है तभी इसका समाधान होगा। तो जब संशय चिंतन ईश्वर कृपा से मिटेगा। मुझे भजन में कहा गया है तुम्हारी आशाएं कत जुग गत সংশয় যত আজি তিরোহিত যা আছে আমার লহু উপহার সপিনে জীবন তব সেবায়। आपको लिए मेरा इंतज़ार है। युग युग बीत गया लेकिन जब तक आपको दर्शन नहीं मिला संशय गया नहीं। और अभी जैसे कि ईश्वर दर्शन प्राप्त हुआ है, युग युग का संशय एक मुहूर्त में अंतरित हो गया। ये आश्चर्य की बात है। ठाकुर कहते हैं जो 1000 साल का अंधकार कमरा है, अगर वहाँ पर कोई रोशनी लाया जाए तो क्या धीरे धीरे 1000 साल लेते हुए वो अंधकार विन्मोचन होगा? नहीं, तत्काल। जैसे अंधकार आग के लाइट के ज्योति के स्पर्श मात्र ही अंतरित हो जाता है, वैसे ही हमारे भीतर का जो संशय राशि
अज्ञान का अंधकार वो तत्काल मिट जाता है। समस्त संशय जब खत्म हो जाता है तब मन में एक प्रशांति विराज करते हैं। मन को भी विभ्रांत होने का कोई अवसर नहीं। जो सच है, जो बराबर रहने वाला है, वो हमारे मन को दिक्राम कर देते हैं और वही ईश्वर है। इसीलिए वो श्लोक में कहा गया है, ये जब दिल के भीतर बैठा हुआ काम क्रोध इत्यादि जब हम जलांजलि देते हैं तब क्या होता है, तब हमारा जो हृदय स्थित कामना का अंतरित हो जाने से हमारा संशय के अंधकार वो भी दूर हो जाता है। और संशय का अंधकार जब दूर हो जाएगा तब हमारे कर्म राशि भी वो उससे हम उद्धार पा जाएंगे। तभी हम लोग का जीवन में सबसे बड़ा अनिवार्य जो विपत्ति है वह है कि हमारे किया हुआ कर्म का हमें भुगतान करना पड़ेगा। कर्म फल भोग। तभी इसके बारे में भी उपनिषद कहते हैं, अगर परमात्मा को दर्शन हुआ तो परमात्मा को कर्मफल का भोग वो भी अंतरित हो जाता है। तो अभी कर्म का जो फल है वो कौन कर्म का फल है, कई किस्म का कर्म है, प्रत्येक का फल अलग अलग है। जो कर्म हम इतना दिन से किए हैं, जन्म जन्म इस जन्म में उसके आगे उसके आगे, तो समस्त कर्म काल का फल का एक समष्टिगत राशि होगा। तो अभी ये जो कर्म, जो ज्ञानोदय का पहले जो कर्म, जो हमारे कर्म किया हुआ था, उसका जो एवं जो जन्म जन्मांतर का जो संचित कर्म राशि है, इसको संचित कर्म कहलाता है। इसका वो फल अभी बिहार करने का शुरुआत नहीं हुआ, संचित है। जो कर्म हम अब तक कर चुके हैं उसका भी फल लाभ नहीं हुआ, संचित है। जैसे ज्ञान लाभ होता है वो संचित कर्म हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। क्षीयन्ते च कर्माणि, उसका जो जन्म जन्मांतर के जो जमा हुआ जो कर्म राशि है वो कर्म राशि भस्म हो जाता है, उसका और कोई भुगतान नहीं होगा। तो जो हमारा संचित कर्म है, जो अभी फल उसका वितरण शुरू नहीं हुआ, फल लाभ शुरू नहीं हुआ, और अनागत जो दिन है जो अभी नहीं आए, उसका भी जो कर्म है वो हमारे स्पर्श नहीं कर पाएगा। जो पीछे वाला जो कर्म जिसका भी फल शुरुआत नहीं हुआ, उसका जो इफेक्ट है सब ईश्वर दर्शन के साथ साथ वो विनष्ट हो जाता है। संचित कर्म क्रियमान को ज्ञानोदय के साथ साथ जो कर्म किया है वो क्रियमान कर्म एवं संचित कर्म जो था वो सब कुछ जो ज्ञान का प्रभाव से अंतर्हित हो जाता है। लेकिन जो कर्म का भुगतान शुरू हो गए, जिसको प्रारब्ध कर्म कहलाता है, वो अंतर्हित नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। तो जो कर्मानी है, कर्म अब जो क्षीण होगा लेकिन अदृश्य नहीं होगा। जब भगवान को नाम करने से कर्म का प्राबल्य घट जाता है, ये तो बात सही है। तो यहाँ पर जो बताया कि साधक को अगर
भगवान को प्राप्त करने के लिए वो लगे हुए हैं एवं उनको जो भगवत प्राप्ति के लिए जब अंतर्निहित कामना वासना का लोप हो गया, तब उनके मन में और कोई संशय नहीं रहेगा और उनको जो किया हुआ कर्म वो कभी बंधन नहीं कर सकते हैं। ये कहा नहीं है। जो उनका दिमाग में जितना कर्म राशि वो सोच रहे थे किया है, वो अतिक्रम करके मुक्ति के द्वार में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो प्रारब्ध है उसका जो भुगतान वो तो होगा ही, वो कोई रद्द नहीं कर सकता है। तो जब प्रारब्ध का जो फल भुगतान होगा उसमें से वो अपना अहंकार नहीं मिलाते हैं, वो संपृक्त रखते हैं, अलग रहते हैं। एवं जैसे प्रारब्ध का गति जो अनुसार वो खंडन होगा वो मान लेते हैं एवं आखिर में उसका मुक्ति हो जाता है। तो ये जो क्रियामान कर्म और संचित कर्म, ये अगर हम उसको ज्ञान उदय का साथ साथ उसको निराश कर सके, लेकिन जिसका फल प्राप्ति शुरू हो गया, क्योंकि वो प्रारब्ध उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय में अगर भगवान का आश्रय ले तो उसका जो इफेक्ट ना के बराबर हो जाता है। जैसे श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, उसको जिनको पैर कटने का जो बंदोबस्त था, उसको पैर में एक कांटा चुभ गए, बस, और कोई असुविधा नहीं है। जब इस मनोवृत्ति से हम देखते हैं कि हमारे सब संशय मिट जाता है एवं हमारे मन भगवत केंद्रित होके अपूर्व स्वाधीनता का जो आनंद उठाते हैं। कर्म लोप हो गया, संशय लोप हो गया, कामनाहीन हो गया एवं सब संशय मिट जाने से वो करीब भगवान के साथ एक प्यार का रिश्ता बच जाता है। ज्ञान तब भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, प्रारब्ध खंडन शेष हो जाता है। जब तक चलेगा शरीर तब तक वो चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जिसे उदाहरण दिया गया है कि एक जो बैलगाड़ी जा रहा है और उसका पीछे वाला पहिया जब वो टूट गया, तब क्या हुआ, जब तक उसमें मोमेंटम है तब तक वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद और ख़त्म हो जाएगा। अर्थात उनकी जो किया हुआ कर्म है, इसका फल अभी शुरुआत हो गया, वो फल का समापन हो जाने के बाद उनका मुक्ति होगा। और अभी उनका मन भगवत केंद्रित होने हेतु जो उनका प्रारब्ध का कर्म है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जिससे श्री माँ शारदा जी कहते हैं कि अगर किसी को पैर कटने का बात हुआ था, एक कांटा चुभ गए, अर्थात तो मुक्ति का द्वार में पहुंच गए एवं उनके साथ जो किया हुआ कर्म है वो भगवत चरण में अर्पण करते हुए मुक्त हो जाते हैं। तो यह अपूर्व जो गाथा जो शास्त्र का विचार अनुसार हुआ, उसको याद रखते हुए हम फिर इस प्रसंग को आगे का चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, कल आता है शनिवार मधुवार है। आज संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।